ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 15। शरीरवाक् मनोभियत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि कोई कार्य हम करते हैं तो उसका जो कारण है वो केवल हम नहीं है, जो कि अपैरेंटली ऐसा लगता है। वास्तव में कई सारे कारण हैं। हमने सुना था एक तो कारण है ये शरीर, एक है शरीर के अंदर की इंद्रियां, हाँ, एक है हम कर्ता यानी कि आत्मा यानी कि हम, एक है हमारा एंडीवर चेष्टा, और एक है परमात्मा। हाँ, इन 5 के फेवरेबल दृष्टि से कोई कार्य सही होता है, नहीं तो कोई कार्य गलत होता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, तो कर्म यानी कि शरीर से भी किया जा सकता है, मन से भी, वाणी से। पहली बात तो ये समझने की है, हम केवल शरीर से कार्य नहीं करते हैं, मन और वाणी से भी कार्य करते हैं। कई बार हमें लगता है कि यदि हम कुछ मन से किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो क्या हो गया, कुछ करा थोड़ी हमने। और अक्सर हमारे मन में बड़े सारे बुरे विचार आते रहते हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, माइंड योर एक्शन, माइंड योर थॉट्स एज योर थॉट बिकम योर एक्शन एंड वट एवर। उसके बाद योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स एंड देन बिहेवियर एंड द कल्चर एंड द सोसाइटी। तो माइंड इट स्टार्ट विद द माइंड। इसलिए बोलते हैं कि जो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है चिंतन का। चिंतन गलत होने से सारी चीज़ें गलत होती चले गए। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। उसमें भी भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले ध्यान करते हैं हम किसी सही चीज़ का या किसी गलत चीज़ का। ध्यान करने से क्या होता है, उस चीज़ से अटैचमेंट पे। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उस चीज़ से संगति यानी कि अटैचमेंट पैदा होती है। किसी स्त्री के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो उससे अटैचमेंट पैदा हो जाएगी, एक ब्रह्मचारी को भी, एक सन्यासी को भी। यस, ध्यायते विषयों के बारे में जब चिंतन करेंगे तो उससे अटैचमेंट पैदा होगी। हम चिंतन करते रहेंगे गुलाब जामुन, इच्छा पैदा हो जाएगी। विषयान संगत उपजायते काम, इच्छा पैदा होगी, चाहिए, नाउ आई वांट इट। इसलिए ये जो चिंतन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरफ लगाया जाए। इसलिए मन में जो हम सोच रहे हैं उसको ये मत सोचिए कि हमने कोई कर्म नहीं किया, वास्तव में मन से भी कर्म कर दिया हमने एक तरह से, क्योंकि वो जल्दी ही एक्शन में बदल जाता है। अटैचमेंट पैदा करता है, काम पैदा करता है, और उसके बाद एवरीथिंग। तो इसलिए मन से भी हम उचित या अनुचित कार्य कर रहे हैं। शरीर से तो कर ही रहे हैं, जानते ही शरीर से तो कर ही रहे हैं, और वाणी से भी कर रहे हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी कि मुंह से जो बाण निकलता है, हाँ, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो दूसरे बाण जो होता है, नॉर्मल बो एंड एरो से जो हम एरो मारते हैं, उस एरो को तो निकाला जा सकता है और उस जख्म का मलहम लगा के थोड़े दिनों में जख्म ठीक हो सकता है। लेकिन ये जो शब्दों का बाण ना मारते हैं हम किसी के ऊपर, वो जन्मों तक घुसा रहता है वहीं पर, वो निकलता ही नहीं कभी भी वहाँ से। तो वाणी से भी हम कर्म करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं केवल सत्य बोलने से काम नहीं चलेगा। सत्य ऐसा होना चाहिए जो मधुर है, सत्य ऐसा होना चाहिए जो फेवरेबल है फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पर्सन, एंड जो सत्य तो है ही। इस प्रकार से जो सत्य बोला जाता है वही वास्तव में सत्य है। इसका मतलब भगवान भी कह रहे हैं, ओके यू प्रीच, आप बताइए सही क्या है गलत क्या है, लेकिन बड़ा ही पैलेटेबल वे में बताइए जो कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर पाए। इसलिए वाणी से भी हम उचित या अनुचित कर्म करते हैं। तो शरीर से, मन से, वाणी से, हम तीनों प्रकार से कर सकते हैं। अब बता रहे हैं अगला पॉइंट कि उचित या अनुचित कर्म करता है, यानी कि इन तीनों से हम उचित कार्य भी कर सकते हैं, इन तीनों से हम अनुचित कार्य भी कर सकते हैं। अब उचित क्या है और अनुचित क्या है, ये बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है संसार में, क्योंकि हर व्यक्ति की डेफिनेशन उचित की अलग है कि नहीं। अब किसी बड़े बड़े मुद्दों पे, छोटे छोटे तो भूल जाइए, हाँ, बड़े बड़े मुद्दों पे जिस पे हमें लगता है बिल्कुल एक तरफा होना चाहिए, उस पर भी इतनी बड़ी डिबेट्स हम देखते हैं। अभी जो पुरुष का पुरुष के साथ संबंध, शारीरिक संबंध, गे जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर इतना बड़ा डिबेट है कि ये सही कुछ कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है जी, मेरा सेक्स इंक्लिनेशन उधर को है, इनका उधर को है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये तो नेचुरल है। एक तो नेचुरल वर्ड बड़ा बढ़िया है, उस पर भी बड़ी डिबेट है कि ये सही है गलत है। लिविंग इन रिलेशनशिप सही है या गलत है।
आज भी कितने लोग बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, कई बोलेंगे नहीं जी बिल्कुल आउटराइटली गलत है ना। देवी देवता की पूजा या भगवान या कोई ऑलमाइटी की पूजा करना है या कर्म ही पूजा है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट उठा लीजिए आप दुनिया में, कोई कहेगा उचित है, कोई कहेगा अनुचित है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो उचित क्या है, जो शास्त्रों के अनुसार है वो उचित है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है वो अनुचित है। पहले ग्रॉस लेवल पे समझ लीजिए। अब शास्त्र किस चीज़ को उचित बताते हैं, किस चीज़ को अनुचित बताते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में बड़ा डिटेल में पढ़ा था। 17वें चैप्टर में हमने पढ़ा कि 3 गुण हैं प्रकृति के, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अलग अलग कार्य अलग अलग गुणों में संपन्न होते हैं अलग अलग व्यक्ति द्वारा। तो जो सतोगुणी में जो कार्य करे जाते हैं, हमने सुना सतोगुण में हम ऑस्टेरिटी यानी कि तपस्या कर सकते हैं, सतोगुण में हम दान दे सकते हैं, राइट। सतोगुणी आहार प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा था बड़ा डिटेल में पिछले 17वें अध्याय में। तो सतोगुणी में जो हम चीज़ें करते हैं वो हमें धीरे धीरे लिबरेशन और भगवान की भक्ति की तरफ लेके जाता है। जो रजोगुण में कार्य करे जाते हैं वो दोबारा हमें पैदा होने पर मजबूर करता है, क्योंकि उसमें ज़बरदस्त काम इच्छाएँ होती हैं। और तमोगुण में जो कार्य किए जाते हैं वो अंधकार में, अज्ञानता में किए जाते हैं, जो कि हमें केवल दोबारा जन्म लेने को मजबूर नहीं करती बल्कि अधम निम्न योनियों में जन्म लेने को मजबूर कर देती है। इसीलिए हम जानवर, कीट पतंगे इत्यादि बन जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब कौन सा गुण है उसके अनुसार। तो उचित और अनुचित हमने सुना। उचित शास्त्रों के द्वारा और सतोगुणी कार्य, और फिर उससे भी ऊपर भगवान के लिए किया गया कार्य उचित है। तो बता रहे मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। अब अभी तक हमने सुना था कि ये मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से कार्य कर रहा है, कुछ उचित कर रहा है, कुछ अनुचित कर रहा है। उचित अनुचित की हमने डेफिनेशन सुनी। अब बता रहे हैं कि ये भी जो उचित या कर पा रहे हैं या अनुचित कर रहे हैं इन तीनों तरीके से, ये डिपेंड करेगा इन 5 कारणों के ऊपर। हाँ, अभी समझ नहीं आती बात, 5 कारणों के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, यानी कि शरीर पर, फॉर एग्जाम्पल शरीर पर डिपेंड करेगा कि मैं उचित कार्य करूँगा कि नहीं। अब आप कहोगे शरीर क्या चीज़ है भाई, आपने तो कहा था कि शरीर मृत है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि शरीर भी अगर सतोगुण में होगा, शुद्ध होगा, तो आपके अंदर शुद्ध फीलिंग पैदा करेगा, जिसके कारण इस शरीर से आप उचित कार्य करेंगे। कई बार जैसे हमने चर्चा भी करी थी, कई बार हम साधना भक्ति करना चाहते हैं, हम माला करना चाहते हैं, अब फीवर चढ़ा हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, अब ज़बरदस्त फीवर से हम बिस्तर में पड़े हुए हैं, है ना, अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि सोए जा रहे हैं, दम ही नहीं है कुछ करने का, सोए जा रहे हैं, निद्रा आलस से आ जाता है, बुखार के साथ साथ भावनाएं बड़ी ऊट पटांग से हो जाती हैं, सपने बड़े ऊट पटांग से आ जाते हैं। ऐसे में जप करने में वो क्वालिटी, वो ध्यान नहीं आ पाता, इसलिए उचित कार्य करना मुश्किल हो जाता है यदि शरीर शुद्ध अवस्था में नहीं है। तो इसका मतलब शरीर को सतोगुण में, यानी कि इन 5 कारणों को, भगवान को हटा दीजिए बीच में से, 4 कारणों को, इन 4 कारणों को शुद्ध सतोगुण में रखना ज़रूरी है यदि हम चाहते हैं कि हम उचित कार्य कर पाएँ। हाँ, तो पहला हमने डिस्कस किया शरीर को शुद्ध रखने के लिए कई तरीके हैं। हम स्नान इज जस्ट वन ऑफ देम। अर्ली मॉर्निंग में उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। हाँ, ज़बरदस्त उस वक्त जो हमारे शरीर से जो, हाँ, एकदम हमारा जो माइंड होता है एकदम फ्रेश होता है उस वक्त, कुछ भी बढ़िया काम करने के लिए। स्नान करना शरीर को शुद्धतम सतोगुण में ले जाने के लिए है। सवेरे जल्दी उठना, आचार्य गणों को, अपने से सीनियर्स को प्रणाम करना शरीर को शुद्ध बनाता है। अपने शरीर को वैष्णवों की सेवा में लगाने से शरीर शुद्ध हो जाता है। तो ये कई तरीके हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए। हम तिलक लगाते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए, 12 जगह तिलक लगाते हैं। हम लोग कुछ ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे शरीर स्वच्छ वस्त्रों को पहनना, बासी वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए, धुले हुए, नित्य धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए, यानी कि एक ही कपड़ों को पहने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी, बाल साफ रखना, नाखून साफ रखना, ऐसे कई चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, शरीर को शुद्ध रखेंगे तो हमारे उचित कार्य होने में ये योगदान देगा, क्योंकि 5 कारणों में से एक कारण ये है। उसी प्रकार अब नेक्स्ट क्या था, इंद्रियां। हाँ, तो इंद्रियां क्या है, इंद्रियों के विषय में तो भागवतम में खुद ही बताया गया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं इनको भगवान की अलग अलग सेवा में लगाने से ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर आईज, अगर हम इस आईज को भगवान के दर्शन में लगाते हैं तो ये आईज शुद्ध होती हैं। इस आईज के शुद्ध होने से विचार शुद्ध होते हैं। इन आईज के मैक्सिमम गंदगी हमारी आँखों से घुसती है अंदर,
हाँ, क्योंकि मुंह में से गंदगी तो कभी कभी जाती है, लेकिन आँखों से गंदगी हमेशा चल रही होती है। लेकिन इन्हीं आँखों को आप गलत दृश्य देखने के लिए लगाएंगे, गलत नज़रों से कुछ चीज़ों को देखेंगे, तो क्या होगा, अंदर गंदगी घुसेगी, तो अनुचित कार्य होने लग जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आँखों को भगवान के दर्शन में लगाना, भगवान नासिका को भगवान के चढ़ाए हुए पुष्प या इत्र उसको सूंघना। उसी तरह कान को भगवान के लिए बोले गए शब्दों के सुनने में लगाना या भगवान के नामों का जप सुनने में लगाना। हाँ, नहीं तो कानों से भी कंटिन्यूसली गंदगी अंदर जाती है। कोई जोक सुनने से, कोई टीवी इत्यादि में सीरियल मूवीज़ देखने से, बेहुदा गाने सुनने से गंदगी अंदर जाती है, तो हमारे कार्य अनुचित होने लगते हैं। हाँ, समझ में आया। उसी तरह से हम कहते हैं कि अम्बरीश महाराज कहते थे कि हाथों को भगवान की मंदिर का मार्जन करने में, सफाई करने में, भक्तों की सेवा करने में, पैरों को यात्राएं करने में और ऐसे कई कार्य करने में। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को, ये सारी इंद्रियां थी, इन इंद्रियों को, मुंह को तो जानते ही हैं, भगवान का प्रसाद खाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, या भगवान के नाम जपने के लिए, भगवान के विषय में बोलने के लिए। अदरवाइज इन मुंह से भी गंदगी निकलती है, गंदगी अंदर जा सकती है। तो जब ये शरीर और इंद्रियां, अब हमने इंद्रियां भी चर्चा कर ली, अगर इंद्रियां शुद्ध होंगी तो शुद्ध कार्य होंगे, हमने बताया भी एग्जाम्पल आपको, नहीं तो हमारे कार्य अनुचित हो जाएंगे। समझ में आया। उसके बाद क्या है, अगला था हम करता तो है ही, आत्मा के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अल्टीमेटली वी आर डूइंग एवरीथिंग कि आत्मा इस शरीर से स्वतंत्र हो पाए और भगवान के धाम में जा पाए। आत्मा शुद्ध हमेशा से होती है। आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ जाता है कई चीज़ों का, वो आवरण हमें हटाना होता है, राइट। फिर है अनेक प्रकार की चेष्टाएं। अब हमारा चेष्टा, हमने चर्चा करी थी, जो हम चेष्टा करते हैं या एंडीवर करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके लिए हमें डिटर्मिनेशन करते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, इसका हम प्रण लेते हैं, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, उसके लिए हम मन बुद्धि को लगाते हैं, राइट। अब ये मन बुद्धि किसी उचित कार्य में भी लग सकती है, किसी अनुचित कार्य में लग सकती है। मन पे कंट्रोल कैसे लाया जाता है, मन पे कंट्रोल लाया जाता है उसको नियमों से बांध कर, भक्तिमय नियमों में बांध कर। जैसे कि मैं इतनी माला रोज करूँगा, चाहे मेरा मन हाँ कहे या ना कहे। मैं सवेरे इतने बजे उठूँगा, चाहे मेरा मन करे 5 मिनट और सो जा। ऐसे ही बहुत सारे नियम कानून हम अपने ऊपर स्वयं अपनी इच्छा से लगाते हैं। ध्यान रखिए, ये सारा प्रोसेस वॉलंटरी है। हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो किसी पर थोपा नहीं जा सकता है, ये वॉलंटरली हम अपने ऊपर लगाते हैं, क्योंकि इससे मेरे मन पर नियंत्रण आता है। मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए हम मंत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस प्रकार मन को शुद्ध रखा जाता है। और उसी बार बुद्धि को भगवान के कार्यों में लगाया जाता है। कैसे मैं अधिक पुस्तक वितरण कर सकूं, कैसे मैं जगह जहाँ लोगों को भगवान के करीब ला सकूं, इससे मुझे फ़ायदा होगा। बुद्धि लगानी पड़ती है ना इन सब कामों में। कई भगवान से रिलेटेड कई काम हैं, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, प्रचार हो रहा है, पुस्तक वितरण हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, धन की कलेक्शन हो रही है मंदिर बनाने के लिए, इत्यादि कार्यों के लिए। तो बुद्धि लगानी पड़ती है। प्रचार, दूसरों को, बूढ़ों को प्रचार करना है, बच्चों को प्रचार करना है, तो बुद्धि इस प्रकार से शुद्ध हो जाती है। तो ये हमारी इन दोनों के शुद्ध होने से क्या होता है, चेष्टा शुद्ध हो जाती है। हाँ, हमारी जो चेष्टाएँ हैं, हमारा जो प्रयास है, वो भगवद गीता सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, भक्तों के साथ जाने के लिए होने लगता है। तो इस प्रकार ये भी हमारी उचित कार्यों में लग जाती है। और फिर परमात्मा तो बैठे हैं, जस्ट यू डू इट, एनी वन स्टेप टुवर्ड कृष्णा। कहते हैं भगवान 10, 100 कितने कदम ले लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना हम सबको कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। परमात्मा को प्रे कीजिए, उस प्रे करने में ही सब कुछ हो जाएगा। उसके अलावा हमने सुना शरीर को शुद्ध रखिए ताकि उचित कार्य हो पाए, इंद्रियों को शुद्ध रखिए उचित कार्य करने के लिए, और उसके अलावा हमने कहा चेष्टा के लिए मन बुद्धि को उचित कीजिए, अहंकार को समाप्त कीजिए, और इस सब से क्या होगा, हमारी आत्मा धीरे धीरे मुक्त होने लगेगी और परमात्मा प्रसन्न होंगे। तब हमारे से उचित कार्य होंगे। उचित कार्य कौन है, जो शास्त्र में बताए गए हैं, जो शुद्ध सतोगुण में भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, वही उचित कार्य है। इन कार्यों से क्या होता है, इन कार्यों से हम वापस अपने धाम, अपने घर हमेशा के लिए चले जाते हैं। नेवर टू कम बैक अगेन, नेवर टू डाई अगेन, एंड नेवर टू टेक बर्थ अगेन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम नमो